39 दोनों लिखो, एक रायपुर में एक बिलासपुर में, जल्दी नोट कीजिए। क्या नहीं, सामर्थ्य नाम था ना, समालोचक वो लिखा है उन्होंने, पढ़ेंगे आगे पत्रिका, इस कारण उसको वैसे बोल दिया है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ चीज काम किए रहते हैं ना, उसके नाम के आगे जोड़ देते हैं, वैसी टाइप का है। समालोचक पत्रिका का भी नाम है, ठीक है, लेकिन अभी उसको लिख देना। अरे क्या होता है छत्तीसगढ़ में ना, कंप्लीट जानकारी को कहीं भी किसी बुक में नहीं दिया रहता, एक बुक में आधा आधा दे दिया रहता है। हो गया इतना, लिख ले सभी। हाँ चल, अब थोड़ा से ना 1939 से ऊपर एक हल्का से पॉइंट लिख लीजिए, 1935 का, वो छूट गया था थोड़ा सा। 1935 लिखिए, थोड़ा सा एक लाइन बस लिखना है, 1935। इसी कारण कभी नोट्स बनाओगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ते छोड़ते ना, और हर टॉपिक के बाद एक पेज तो छोड़ना ही, ठीक है। चलो अब देखिए 1935 में क्या हुआ, अब बताइए 1861 में क्या हुआ था, आप बताओ 1861 में क्या हुआ था। क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ संभाग ही नहीं बना है, मध्य प्रांत, ठीक है। तो इधर सुनिए, 1861 में मध्य प्रांत गठन किया गया, और मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ शामिल था, क्लियर। लेकिन जब 1935 का जब एक्ट आया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 1935 का एक्ट आया, अधिनियम आया, तो 1935 के अधिनियम में क्या किया, ये जो छत्तीसगढ़ जो है, जो मध्य प्रांत में पहले आता था, किसमें आता था बताइए, मध्य प्रांत में आता था, मध्य प्रांत, ठीक है। तो हुआ क्या, 1935 के अधिनियम में बरार का जो हिस्सा है, जो महाराष्ट्र के नीचे हल्का से भाग में है बरार, ठीक है, तो मध्य प्रांत में बरार को भी शामिल कर दिया गया, और नाम दे दिया गया मध्य प्रांत एवं बरार, ठीक है, समझिए बात, क्या नाम दे दिया गया, मध्य प्रांत एवं बरार। तो 1861 से छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आ रहा था, मध्य प्रांत के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब 1935 का एक्ट आ गया, तो मध्य प्रांत में बरार को शामिल करके उसका नाम क्या कर दिया, बरार। अब बताओ 1935 में छत्तीसगढ़ किस में आया, बरार, क्लियर। तो इसी को बस एक लाइन लिखिए, 1935 के अधिनियम से मध्य प्रांत में बरार को शामिल करके नामकरण क्या हो गया, मध्य प्रांत एवं बरार। हो गया,
मध्य प्रांत में बरार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शामिल है। ठीक है, क्लियर होगा 1935 में, इतना समझिए ना। हाँ चलो अब इधर आते हैं। 1935 कहानी खत्म। 39 में एक कहानी खत्म हो चुका है। ठीक है, कहाँ वाला? बिलासपुर के सुधाराम साव के मकान में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने एक बैठक रखा, उसकी अध्यक्षता किया पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए। क्लियर? क्लियर हो गया इतना। अब आते हैं 1939 में एक कहानी बचा है, किसका? सुंदरलाल शर्मा का। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिए। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का 1939 में, ध्यान से सुनिएगा, 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। जैसे कि अभी इधर देखिए, कांग्रेस का रायपुर अधिवेशन हुआ था 2022 में, पिछले साल 22 में हुआ कि 23 में? नहीं जी, नवंबर दिसंबर में हुआ था क्या? फरवरी में हुआ था। हाँ शायद फरवरी में इसी साल हुआ। चलो 23 में। ठीक है, तो कांग्रेस का अधिवेशन अभी हुआ था ना रायपुर में। ठीक है, कौन से क्रम का? 85 कंफर्म? गलत होगा सोच ले। चलो ठीक है, तो 85 अभी हुआ कांग्रेस का अधिवेशन। वैसे ही त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, किसका? कांग्रेस का। ठीक है, तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, तो यहाँ पे हल्का से, हालांकि छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं है, बट एक लाइन जान लीजिए। यहाँ पे जब चुनाव हुआ ना त्रिपुरी अधिवेशन में, तो नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस है ना, वो गांधी जी द्वारा समर्पित, मतलब समर्थित, ठीक है, गांधी जी के द्वारा एक समर्थन प्राप्त एक व्यक्ति था जिसका नाम थे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, उसको हरा दिए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। तो ज्यादा कहानी याद नहीं करेंगे क्योंकि हमारा उससे कोई संबंध है नहीं ज्यादा। बस ये याद रखना कि इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बने थे, बस इतना याद कर लिए सफिशिएंट। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए त्रिपुरी अधिवेशन में हमारे छत्तीसगढ़ से कौन गया था भाग लेने? ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी गए थे। ठीक है, उनके साथ दो लोग और थे लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी इनका काम है। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी भाग लेने गए थे। क्लियर? अब होता क्या है, कोई भी अधिवेशन हो, ठीक है, मीटिंग हो, सबको बुलाया जाता है, ले भाई अपने राज्य के बारे में बताओ, अपने जगह के बारे में दो चार शब्द कहो, ऐसे बोल के। तो जब सुंदरलाल शर्मा की बारी आया तो उन्होंने अधिवेशन में मांग रख दिया। क्या मांग रखा? कि पृथक छत्तीसगढ़ एक राज्य होना चाहिए। किसने मांग रखा? पंडित सुंदरलाल शर्मा। कहाँ रखा? त्रिपुरी अधिवेशन में। कब रखा? 1939। क्लियर हो गया, इतना समझ गए। अब एक सन और बच गया, इधर देखो 1946। ठीक है, तो 1946 में याद रखिएगा, 1946 में कौन, पहले बताओ, मैं याद करा चुका हूं। ठाकुर, हाँ, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने क्या किया? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। कौन सा? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ठीक है, याद रखना, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ठीक है, याद रखना, छत्तीसगढ़, सॉरी मंच नहीं है, संघ है जी, किताब में गलत दिया है, संघ। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ का गठन किया। किसने? ठाकुर। इनका देखो, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ का तो गठन कर दिया ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, लेकिन इसी संघ के द्वारा एक मांग रखा गया, क्या? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य होना चाहिए। और ये पहला संगठन था जिन्होंने खुलकर सीधा मांग रखा। अब बोलोगी सर वो सूधी संघ का भी तो था, तो इसी कारण बोला उनका उद्देश्य था लेकिन मांग उन्होंने रखा नहीं था। ठीक है, समझिए बात। मतलब इसको एक तरह से नॉर्मली शब्दों में कहा जाए, देखिए ध्यान से, आज अभी हम लोग किए हैं कि
अगले संडे को पार्टी करते हैं, ऐसा बोल के हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 2-4 लोग का ग्रुप बना दिए, पार्टी करने गए कि नहीं? ठीक है, लेकिन हुआ क्या, एक दूसरा संघ आया एक बाद में, उन्होंने ग्रुप बनाया भी और पार्टी कर भी दिया। तो पार्टी करने वाला प्रथम संघ कौन सा हुआ? दूसरा जो है वो हुआ ना। सेम वैसे ही क्या हुआ, छत्तीसगढ़ निर्माण, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करने वाला जो कोई संगठन है पहला, वो संगठन का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल। क्लियर? हाँ, और एक चीज, ये जो संघ है, इन्होंने क्या किया उसी समय भाटापारा में, कहा? भाटापारा। भाटापारा में नगर पालिका का चुनाव हो रहा था। ठीक है, नगर पालिका का चुनाव हुआ और इस नगर पालिका के चुनाव में इन्होंने अपने सदस्य को खड़ा करवाया, जीता भी, और ये इसी पार्टी के अध्यक्ष भी बने थे इसी समय। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का लेवल अगर बहुत कठिन जाएगा तब वहां तक आएगा कि नगर भाटापारा नगर पालिका 1946 के चुनाव में निम्न में से किस पार्टी के अध्यक्ष बने? अरे कोई भरोसा नहीं पीएससी का, इन लोग खुद अभी एग्जाम देके आए, उसमें ये सब चीज उटपुटांग चीजें भर दिया था। ठीक है, तो वैसे याद रख लेना, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ। ठीक है, इन्होंने नगर पालिका के चुनाव में उस समय सदस्य को अपने चुनाव में खड़ा कराए, जीता भी और अध्यक्ष भी बना था। क्लियर हो गया? इतना समझ के बाद तो अब आप 1939 1946 का लिख सकते हो, जल्दी लिखिए। ऑनलाइन वाले भी ना नोट्स बनाइएगा और कोशिश करना जब भी लिखो ना बिना देखे लिखो, जब भूल जाओ थोड़ा सा ऊपर ऐसे देख सकते हो। हो गया? चले आगे बढ़े। अब हुआ क्या, 1947। तो 1947 में क्या हुआ बताओ? देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो एक लाइन लिख दीजिए, उन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लिख दो, स्वतंत्र हुआ। अब जिस समय, देखो क्वेश्चन ये है कि जिस समय देश आजाद हुआ, कब हुआ? 15 अगस्त 1947। उस समय छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत था? मध्य प्रांत एवं, अगर ऑप्शन में मध्य प्रांत रहा तो मध्य प्रांत, यदि ऑप्शन में देखो दोनों रहा, एक ऑप्शन में मध्य प्रांत रहा, दूसरे ऑप्शन में मध्य प्रांत एवं बरार, तीसरा में दोनों, चौथा में कोई नहीं, क्या बोलोगे? मध्य प्रांत एवं बरार, वही चीज बोलना है। ठीक है, समझ के बाद क्यों 1935 के एक्ट के द्वारा मध्य प्रांत को मध्य प्रांत एवं बरार कर दिया गया था और 1947 तक वैसे ही था। तो देश जिस समय आजाद हुआ उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था। तो लिख दीजिए वहीं पे 1947 के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था। क्लियर? हाँ, अब होते हैं, हुआ क्या, अगला लिखिए 1948। ठीक है, 1948 को क्या हुआ,
देसी जो रियासत थे, 14 देसी रियासत, उसको पढ़ेंगे हिस्ट्री में, बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी बस एक लाइन लिखना है। देखो 1948 में छत्तीसगढ़ के देसी रियासतों का विलय हुआ भारत संघ में। तो लिखिए 1948 में भारत संघ में छत्तीसगढ़ के देसी रियासतों का 14 देसी रियासतों का विलय हुआ। 14 देसी रियासतों का विलय हुआ भारत संघ में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं, इधर देखिए अब एक नया कहानी चालू होगा अलग चरण में। देखो 1953, 1955, 1956। ठीक है, 1953, 55, 56 इतना बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चाहो तो देखो 67, पलट दो 76। ठीक है, इतना बोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद 83। इतने को कोशिश करते हैं एक बार में पढ़ने को। ठीक है, तो देखिए 1953 में क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए इस समय फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। एक्चुअल में क्या था, आंध्र प्रदेश में ना, आंध्र प्रदेश जो था वहां तो ना धरना दे रहे थे कि भाषा के आधार पर एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो, ऐसा बोलते 1952 में। और एक बड़े नेता की मृत्यु हो गया था धरना में बैठे। लिखना नहीं है, उसका कोई काम नहीं, बस दिमाग में थोड़ा बहुत सुन ले। ठीक है, तो एक बहुत बड़े नेता वहां का जो है, उनकी मृत्यु हो गया था। जवाहरलाल नेहरू डर गए। आनंद फानन में 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया। ठीक है, फिर सभी जगह मांग उठना चालू हो गया, हमारा भी बनाओ, हमारा भी बनाओ। हर जगह परेशान कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्या किया, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन का निर्माण किया। ठीक है, समझिए बात, क्योंकि उससे पहले कोई राज्य था, मतलब 1947 में देश जब आजाद हुआ तो अलग, जैसे कि अभी राज्य है वैसा नहीं था, अलग अलग 4 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग, ऐसे अलग अलग वर्गों में विभाजित था। अभी जैसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो वो सब जगह जब मांग उठने लगा तो 1953 में जवाहरलाल नेहरू में किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। ठीक है, तो फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग, गठन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ अब देखो गठन कब किया गया? 1953 में। हाँ, और इन्होंने रिपोर्ट पेश किया, इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, 1956 में। हो गए। हाँ, अब चलो इधर देखिए, तो ये 1955 में क्या हुआ, तो देखिए ध्यान से सुनेगा। फजल अली की अध्यक्षता में 53 में गठन हो चुका था, तो सब जगह मांग चल रहा था। ठीक है, हमारा भी कर दो, हमारा भी कर दो, ऐसे बोल के सब लोग मांग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उसी कड़ी में क्या है, मध्य प्रांत के विधान सभा में, उस समय मध्य प्रांत था। ठीक है, 1947 में मध्य प्रांत था ना, छत्तीसगढ़ उसी में आता था ना, तो मध्य प्रांत के विधानमंडल में बोल सकते हो, मध्य प्रांत के विधानमंडल। ठीक है, एक विधायक था। ठीक है, और ये विधायक कहाँ के थे? रायपुर के विधायक थे। ठीक है, और ये ठाकुर प्यारेलाल सुने हैं?
उसी का बेटा था जिसका नाम है ठाकुर रामकृष्ण सिंह। नाम क्या है? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। कहाँ के विधायक थे? रायपुर के। ठीक है, तो ये रायपुर के विधायक कौन थे बताओ? ठाकुर। अरे मेरा मन में कितने बार भी रिवीजन कराऊं, आपको क्वेश्चन को सुनना है और जवाब देना है। ठीक है, समझ गए? तो रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत, क्योंकि उस समय मध्य प्रांत था, तो मध्य प्रांत का जब बैठक हुआ, ठीक है, और उन्होंने मांग किया। क्या मांग किया? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य होना चाहिए, ऐसा उन्होंने मांग रखा। कहा मांग रखा? मध्य प्रांत के विधानसभा। क्लियर हो गया? समझ गए बात? इतना समझ गए? कब? हाँ, ठीक है। और यह प्रथम विधायी प्रयास था। देखो, कोई भी हो, अगर विधानसभा में हो रहा है या सीधा संसद में हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा में, तो यहां भी कोई भी चीज कार्यवाही होती है ना, क्योंकि वो विधायिका है। लोकसभा राज्यसभा हो, विधानसभा हो, ये सभी क्या है? विधायिका का भाग है। तो वहां जो भी कार्यवाही होता है ना, उसको विधायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधायी बोलते हैं। ठीक है, कभी अगर पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री की विधायी शक्ति क्या है, राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या है, तो वो जो संसदन में हो रहा है, उनके जो अधिकार है, जो शक्ति है, बस वही चीज को विधायी शक्ति बोलेंगे। ठीक है, तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने विधानसभा में मांग रखा था, तो यहीं पे एक चीज लिख देंगे, यह पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए विधायी प्रयास था, प्रथम विधायी प्रयास। अभी तक किसी ने विधानसभा में किया है क्या? नहीं किया, इन्होंने किया। ठीक है, कहा? मध्य प्रांत के विधानसभा। क्लियर हो गया? समझ गए इतना? 1955 की बात। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए इधर। 1956 को, ठीक है, ध्यान सुनिए, घोषणा हो गई, रिपोर्ट आ गया, सॉरी, रिपोर्ट आ गया। ठीक है, किसका रिपोर्ट आ गया? फजल अली का। तो होता क्या है ना, देखो, कोई भी चीज जैसे राज्य निर्माण हो, जैसे जिला का निर्माण का ही सुनो, भूपेश बघेल जी एक दिन घोषणा करेंगे, ठीक है, फिर 2 4 5 महीने के बाद उद्घाटन करते हैं ना। तो वैसे क्या हुआ, 1956 में जैसे ही लगा, 1956 जनवरी का महीना था, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट घोषणा भी हो गया, बात सब फैल भी गया कि कौन कौन सा राज्य बनेगा ऐसे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, 14 राज्य नए बने टोटल, मतलब सबको मिक्स करके 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस समय 1956 में जो रिपोर्ट आया, किसका रिपोर्ट आया? फजल अली का। ठीक है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश पूरे भारत को इतने क्षेत्रों में बांट दिया गया। ठीक है, क्लियर? और वो 14 राज्य में से एक नाम है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल रहेगा, ऐसा भी उसमें दिया गया है। ठीक है, तो देखो, पहले रिपोर्ट आया, ठीक है, रिपोर्ट के बाद सरकार ने क्या कर दिया, उस समय सरकार ने घोषणा कर दिया, घोषणा किया। तो घोषणा किया तो क्या हुआ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, और इसी 14 राज्य में से एक कौन था बताओ? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन था? छत्तीसगढ़ शामिल। ठीक है, अभी सिर्फ घोषणा हुआ है ना, समझिए बात, बना नहीं, घोषणा हुआ है। अब घोषणा जैसी हुआ, उस समय एक बहुत बड़े नेता छत्तीसगढ़ में थे, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, वो मध्य प्रांत के मंत्री भी थे, मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत के मंत्री थे। जैसे ऐसे सुना, तुरंत तत्काल त्याग पत्र। कौन दे दिया? मंत्री पद से त्याग पत्र दिया है ना, सरकार के मंत्री थे। ठीक है, मध्य प्रांत के सरकार में वो मंत्री के पद पे थे, ये घोषणा सुना, तुरंत त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, और नागपुर के मौर्य भवन में, कौन से भवन में? नागपुर के मौर्य भवन में। ठीक है, समझ गए बात? सुरेंद्र शर्मा ने, किसने? देखो, सुंदरलाल शर्मा नहीं है, ये कौन शर्मा है? सुरेंद्र शर्मा। तो देखिए, 1956
ये घोषणा हुआ ना। पहले तो त्याग पत्र कौन दिया? खूबचंद बघेल ने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नागपुर के कौन से भवन? मौर्य भवन। यहां पे एक बैठक बुलाया कौन? सुरेंद्र शर्मा। बैठक कौन बुलाया? सुरेंद्र शर्मा। अब इसमें उपस्थित कौन था? अपना डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है। कौन था उपस्थित बताइए? डॉक्टर खूबचंद बघेल। सभी लोगों ने, मतलब जो भी छत्तीसगढ़ राज्य अलग होना चाहिए, जितने लोग समर्थन वाले थे नेता, सब लोग मौर्य भवन में उपस्थित हुए, ठीक है। आपस में बात किए, चाय पानी पिए होंगे, क्या आगे की रणनीति होना चाहिए ये भी किया होगा, ठीक है। समझिए वहां, अब वो रणनीति जो भी हुआ होगा, बात किए उन लोग। अब डॉक्टर खूबचंद बघेल आ गए छत्तीसगढ़, ठीक है। क्लियर होगा? कहाँ गए? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? 23 जनवरी, सॉरी 28 जनवरी, 28 जनवरी 1956। कब बताओ? 28 जनवरी 1956, ठीक है। कब? 56, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। किसके द्वारा? खूबचंद बघेल के द्वारा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 28 जनवरी 1956, ठीक है। कहा? राजनांदगांव में। कहा बताइए? राजनांदगांव में, ठीक है। 28 जनवरी 1956 को राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। क्लियर हो गया? ये क्रम है ना। अब क्या कीजिए, छत्तीसगढ़ महासभा को ना थोड़ा से 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ना ये उन महासभा, फिर उसके बाद मातृत्व संघ, ऐसे बोल के क्रम से आगे चलेगा। और आगे चलने के चक्कर में मध्य प्रदेश का निर्माण वहीं पे रुक जाएगा, उद्घाटन नहीं हो पाएगा। समझ गए बात? तो उसका उद्घाटन कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझिए बात? तो उद्घाटन जब हुआ, चलो देखो, ये घोषणा था। घोषणा होने के बाद तत्काल त्याग पत्र दे दिया कौन? खूबचंद बघेल। फिर मौर्य भवन में थोड़ा सा बैठक किया, वहां अपना आवेदन जो भी दिया होगा, बात किया होगा। जब छत्तीसगढ़ आया, सीधा 28 जनवरी 1956 को छत्तीसगढ़ महासभा गठन कर दिया, ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ महासभा की कहानी अधूरा है ना। हाँ। अब क्या हुआ? घोषणा के बाद, घोषणा क्या था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश एक राज्य होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल होगा। ये घोषणा था, ठीक है। समझ के बाद, और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बन भी गया और छत्तीसगढ़ उसमें शामिल हो भी गया। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात, समझिए ना। हाँ, पहले एक काम कीजिए, छत्तीसगढ़ महासभा के पहले जितना भी होगा उसको लिख लो, ठीक है। फिर महासभा से नया चालू करेंगे।
लिख ले सभी। हाँ, और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? पंडित रविशंकर शुक्ला। एक्चुअल में बताओ उस समय छत्तीसगढ़ क्यों अलग नहीं हुआ? रविशंकर शुक्ला के कारण ही। वो समर्थन ही नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था मुख्यमंत्री वही बनेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री वही बनेंगे, और कोई भी क्या होता है, बड़ा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, छोटा का नहीं। ठीक है, तो इस कारण उनका जो है छत्तीसगढ़ पृथक राज्य हो ये समर्थन नहीं था, वो विरोधी में थे, इसी कारण नहीं बन पाया था। अगर वो समर्थन दे देते तो बिल्कुल बन जाता उसी समय। ठीक है, हो गया था। हाँ, अब इधर देखिए ध्यान से। अब महासभा से कहानी आगे बढ़ने से पहले एक चीज और लिखेंगे, जैसे कि 1955 में मध्य प्रांत के जो विधानमंडल में हमारा विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने क्या किया था, वहां मांग रखा था, एक विधायी प्रयास था। लेकिन जब ये देखिए ध्यान से इधर, ये रिपोर्ट आने वाला था, ठीक है, तब उन्होंने रिपोर्ट आने से पहले ही ठाकुर रामकृष्ण सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह के नेतृत्व में ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, उनके पास एक आवेदन प्रतिवेदन भी दिया था। एक हल्का से 1956 में ब्रैकेट ऐसे करके लिख लीजिए। 1956 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग को पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए आवेदन किया था। हो गया। ओके, अब हम आए किसमें, 1956 छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक है, उससे पहले का पूरा कहानी खत्म। आगे बढ़े, चलो इधर देखो। 28 जनवरी 1956, ठीक है, 28 जनवरी 1956, सुनो अब इधर। 28 जनवरी 1956 को क्या हुआ था? डॉक्टर खूबचंद बघेल मंत्री पद से त्याग देके आए हुए थे, ठीक है, और घोषणा हो चुका था कि छत्तीसगढ़ क्या होगा, एक मध्य प्रदेश में शामिल होगा, अलग से राज्य नहीं होगा, ऐसे घोषणा हो चुका था। ठीक है, रिपोर्ट आ चुका था, कहा जाए तो किनका रिपोर्ट आ चुका था, फजल अली का। ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसका रिपोर्ट आ चुका था। तो इस कारण उन्होंने राजनांदगांव में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किया। किसने? खूबचंद बघेल ने। ठीक है, और उसी राजनांदगांव में ना, याद रखना, 1956 में राजनांदगांव में, ठीक है, राजनांदगांव में राज्य स्तरीय एक सम्मेलन किया। ठीक है, और इसी दिन छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष कौन थे याद रखना। अब सभी जानते हो अध्यक्ष कौन है, बताइए। खूबचंद बघेल। भाई जो किया है वही तो रहेगा। शादी का कार्ड आपका मिला है तो दूल्हा कौन रहेगा, आप रहोगे कि कोई है? ठीक है, तो देखो अध्यक्ष कौन, खूबचंद बघेल। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना है कि महासचिव कौन थे। महासचिव और संयुक्त सचिव, दोनों चीज को आपको याद रखना है। महासचिव और संयुक्त सचिव, और ये अध्यक्ष कौन थे, और एक चीज और, उद्देश्य क्या था छत्तीसगढ़ महासभा का।
उद्देश्य कौन थे बताइए? क्लियर? महासचिव थे दशरथ चौबे। कौन? दशरथ चौबे। ठीक है। और संयुक्त सचिव दो लोग थे, केयूर भूषण और हरि ठाकुर। कौन? केयूर भूषण और हरि ठाकुर। केयूर भूषण और हरि ठाकुर। याद करने में फोकस करो, लिखने में नहीं। अध्यक्ष खूबचंद बघेल। ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, हो गया। महासचिव, महासचिव दशरथ चौबे, दशरथ चौबे, दशरथ चौबे। ठीक है। और संयुक्त सचिव केयूर भूषण, केयूर भूषण। ठीक है, केयूर भूषण हो गया, केयूर भूषण और हरि ठाकुर, हरि ठाकुर। हीरा ठाकुर नहीं है। कौन ठाकुर है ये? हरि ठाकुर। ठीक है। तो अब इधर देखिए, ये हो गया 1956 में राजनांदगांव में, ये भी याद रखना, 28 जनवरी 1956। इनका उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। क्लियर? अब हुआ क्या, ध्यान से सुनेगा। ये तो 1956 की बात है। ठीक है। 1967 में, ठीक है, 1967 में एक नए पार्टी का गठन किया। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, कोई पार्टी ना कमजोर हो जाता है। शुरुआत में जोश रहता है, अगर वो उसी समय उसको परिणाम मिल गया तब तो फिर बहुत ज्यादा जोश मिल जाता है, बहुत ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। और परिणाम न मिले तो कुछ कभी कभी निराशा में वो पार्टी टूट जाता है। तो वैसे क्या हुआ, 1956 से 56 से लेकर 67 तक, ठीक है, कब तक? 67 तक। तो ये ठीक था, लेकिन ये टूट गया ना। तो 1967 में, 67 में, एक डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल, डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल दोनों ने मिलकर, ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिया है। कुछ से बोला जाता है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, ब्रदरहुड पार्टी। तो अन्य किताबों में छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ। ठीक है। तो हमारा काम है भातृत्व रहे चाहे मातृत्व रहे, ऑप्शन में रहेगा गोला लगा के आ जाना। दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों रहेगा तो मातृत्व को ही लगाना। हाँ, ठीक है, दोनों अगर रहा तो फिर दोनों रहेगा ही नहीं। हो कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब जिसमें आप दावा आपत्ति कर सकते हो वही है। ठीक है। तो चलो इधर देखिए ध्यान से, अलग अलग किताब में अलग अलग दिया रहता है। तो 1967 में छत्तीसगढ़, या तो आप भातृत्व संघ बोल दो, ब्रदरहुड पार्टी, या इसी को जो है मातृत्व संघ। किताब लिखने वाला मतलब अच्छी किताब जो जिसमें दावापत्ती कर सकते हो, कई सारों में ये लिख देता है तो कई सारे में ये लिखा है। ठीक है। तो देखो, छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ का गठन 1967 में, या भातृत्व संघ का गठन 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल ने किया। ठीक है। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, लिखे? द्वारिका प्रसाद तिवारी। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल। कहाँ इसका स्थापना किया गया? राजनांदगांव। ठीक है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ या मातृ संघ भी बोल सकता है ना। देखो, मातृत्व नहीं दिया रहेगा तो मातृ भी दे सकता है, मातृ संघ। ठीक है, तब भी वही है, लिख ले रहो, मातृ संघ। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ मातृ संघ, ध्यान से सुनेगा, छत्तीसगढ़ मातृ संघ का गठन किसने किया? डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल दोनों ने मिलकर। ठीक है। अब इधर देखिए, कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए
कि हमें किसी एक को सेलेक्ट करना पड़े, डॉक्टर खूबचंद बघेल या बैरिस्टर छेदीला, दोनों में से किसी एक को ही सेलेक्ट करना पड़े, ऐसा ऑप्शन है तो डॉक्टर खूबचंद बघेल को लगाना है। ठीक है, समझिए बात, डॉक्टर खूबचंद बघेल को लगाना है। हो गया इतना? तो देखिए कहाँ किया, राजनांदगांव में। क्लियर हो गया? अध्यक्ष कौन, डॉक्टर खूबचंद बघेल। उपाध्यक्ष कौन, द्वारका प्रसाद तिवारी। ठीक है, इनके सदस्य भी थे, मेंबर भी थे, तो उस मेंबर का नाम लिख लीजिए। सदस्य में प्यारेलाल कंवर, रामाधर कश्यप, चंदूलाल चंद्राकर। प्यारेलाल कंवर, रामाधर कश्यप, चंदूलाल चंद्राकर। ठीक है, हाँ। अब ये पार्टी ने क्या किया, ध्यान से, मातृसंघ का था, उसी समय जब चुनाव हुआ ना, तो चुनाव में इस पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़ा भी किए, लेकिन हुआ क्या, धन के अभाव के कारण इनके प्रत्याशी हार गए। अगर जीत गए तो जीत गए रहते तो क्या पता उस समय कुछ परिणाम अलग होता, क्योंकि एक दो विधायक भी होते हैं, तो विधानसभा में देखे होंगे, ठीक है, एक दो विधायक भी पूरा क्या कर देते हैं, विधानसभा को तहस नहस कर देते हैं, पूरा किसी चीज को पारित होने नहीं देते, चिल्लाते रहते हैं, फाड़ देते हैं, ठीक है, किसी को मार देते हैं फेंक के। देखियो कि नहीं देखियो, संसद का दिखे तो होगी वीडियो। तो वैसे क्या हुआ, एक भी नहीं जीता, धन के अभाव के कारण हार गए। तो उसी कारण थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि इस पार्टी के द्वारा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा किए गए या भाग लिए गए चुनाव में, लेकिन धन के अभाव के कारण ये हार गए। हो गया इतना? चलो, अब इसके बाद आते हैं थोड़ा सा ना, 5 मिनट और। 1976, 1983 और 1983, फिर आगे का कहानी कल। ठीक है, एक्चुअल पे क्या है ना, आपको नोट करा रहा हूँ, इसका टाइम ले रहा है, नोट नहीं कराते ना तो फिर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं, और नोट्स बनाना भी जरूरी है। ठीक है, अभी आप लिख रहे हैं तो याद करते हुए आप लिख रहे हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसको घर जाके पढ़ोगे 5 मिनट में याद हो जाए। ठीक है, चलो अब देखो 1976 और 83 में क्या हुआ। ठीक है, तो 1900 इधर देखिए, 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ठीक है, कब, 1976 में, 76 में। फिर 1983 में याद रखना, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, संग्राम मंच, ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा जय छत्तीसगढ़ पार्टी। ठीक है, जय छत्तीसगढ़ पार्टी बोल सकते हो। कई सारी किताब में ये जय की जगह में पृथक लिखा रहता है, लेकिन जिसमें आप दावा आपत्ति कर सकते हो वो उसमें जय लिखा है। ठीक है, समझिए बात, दोनों चीज को लिख देंगे, ऑप्शन में जो आएगा लगा देंगे। समझिए बात, अब इधर देखो, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का 1976 में किसने, शंकर गुहा नियोगी, किसने, शंकर गुहा नियोगी, याद रखना, सुनो ना पहले बाद में लिखना। देखो, भगवान शंकर के पास जाओगे आपको मुक्ति दे देगा। समझ गया? और आज सोमवार भी है, आज ही है ना, समान आज है ना, आज है कि नहीं है, कल से ऐसे आज होता तो इम्पोर्टेंट होता है। चलो ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, कौन से भगवान के पास जाओगे मुक्ति मिलेगा, शंकर। ठीक है, तो सीधा दिमाग में याद रखना, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पार्टी। ठीक है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पार्टी के जो निर्माण करता है, जिन्होंने बनाया, वो कौन था, शंकर गुहा नियोगी। ठीक है,
और ये जो शंकर गुहा नियोगी, ध्यान से सुनो, शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी, ठीक है, ये कौन थे? तो भिलाई स्टील प्लांट सुने हो, सुने हो? भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट के एक कर्मचारी थे बेचारे। मतलब एक्चुअल पे क्या था पता है? देखो कोई भी प्लांट होता है ना, तो सब वहां पे कर्मचारियों का संगठन होता है, ठीक है। तो वैसे क्या था, भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी लोग का संगठन था, ठीक है। अब उस समय छत्तीसगढ़ में अगर कोई प्लांट था तो वही तो था, ठीक है। और भिलाई ही थोड़ा सा क्या थे, मतलब हल्का से जागरूक थे अन्य क्षेत्र के, क्योंकि जहाँ प्लांट है वहां पे सब लोग रहते हैं, पैसा भी अच्छा खासा आता है, पैसा है तो पढ़ाई लिखाई भी सही, अभी भी एजुकेशन में वही ज्यादा है, ठीक है। तो अब आते हैं, देखिए भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी कौन थे? शंकर गुहा नियोगी, ठीक है। अब वो जो कर्मचारी थे भिलाई स्टील प्लांट के, इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ अलग से राज्य निर्माण के उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। चूंकि ये भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी थे और ये प्लांट के भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी थे, तो इनका समर्थन किन लोगों को मिला? इनको जितने कर्मचारी थे वहां पे भिलाई स्टील प्लांट के, सबका समर्थन मिला इनको,